नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 अक्टूबर सन 2023। आज यानी 20 अक्टूबर को नवरात्र का छठवां दिन है। शुक्रवार को देवी दुर्गा के छठे स्वरूप यानी मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। आशा वर्करों को रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। हरियाणा सीएम ने मानदेय 2100 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। हड़ताल खत्म करने पर आज फैसला होगा। पंजाब नेशनल बैंक में आई अटेंडेंट के पदों पर भर्ती 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में ग्रुप डी एग्जाम को लेकर हाई लेवल मीटिंग। सीएम ने अधिकारियों को नकल रोकने के निर्देश जारी किए। स्टाफ को भी मोबाइल ले जाने पर लगी रोक। हरियाणा दिल्ली से राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क का सफर होगा अब आसान। हरियाणा के कांग्रेस नेता अर्जुन राव का निधन। बैंकॉक में हार्ट अटैक आया। आज रेवाड़ी पहुंचेगा शव। अटेली सीट से लड़ चुके हैं चुनाव। हरियाणा के सभी स्कूलों में शनिवार को रहेगी छुट्टी। सीईटी परीक्षा के चलते लिया फैसला। यमुनानगर में किसानों का प्रदर्शन, धरना। गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल मांगा। बोले मिलों में जल्द शुरू हो पेराई, 14 दिन में हो पेमेंट। हरियाणा में चिरायु कार्ड बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा में ग्रुप डी परीक्षा के लिए जींद से चलेंगी स्पेशल रोडवेज बसें। रहेगा ये टाइम टेबल, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में अब नहीं रहेगी बिजली की कमी। लद्दाख से कैथल आएगी 5 गीगावाट की नई इलेक्ट्रिक लाइन। दक्षिण हरियाणा के नारनौल से इन 5 जिलों के लिए चलेगी बसें। 20 से 23 तक रहेगा फ्री सफर। हरियाणा सीएम 20 व 21 अक्टूबर को नूंह में मनोहर लाल विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। SYL मुद्दे पर नवीन जयंत को आया गुस्सा। बोले हरियाणा के हक की बात नहीं करने वाला गद्दार। दोगली राजनीति कर रही है पार्टियां। पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात की। कहा अस्पताल में मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं, मदद देना जारी रखेंगे। दोनों तरफ से हमलों की चपेट में इजराइल। गाजा व लेबनान से रॉकेट व मिसाइलें दागी जा रही हैं। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 48वीं सेंचुरी बनाई। सबसे तेज 26,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में इस सप्ताह के आरंभ से ही मौसमी उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 2 दिनों से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल सुबह में हल्का कोहरा रह सकता है। कुल मिलाकर अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा में 21 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि के दौरान उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण राज्य में दिन के तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन रात के तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 21 अक्टूबर की रात से 23 अक्टूबर की रात के दौरान राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। रात में ठंड का एहसास भी शुरू हो गया है और दिन में भी ठंड बढ़ने लगेगी। हरियाणा में आशा वर्करों को रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आशा वर्करों से मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया। साथ ही उनके मासिक मानदेय में भी 2100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले आशा वर्करों को 4000 रुपए मानदेय मिलता था। आशा वर्कर की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने के लिए भारत सरकार को हरियाणा सरकार पत्र लिखेगी। मीटिंग में कई मांगों पर सहमति बन गई है। मीटिंग के बाद आशा वर्करों ने भी हड़ताल खत्म करने के संकेत दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हड़ताल खत्म करने को लेकर आज होने वाली राज्य कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। हालांकि आशा वर्करों ने यह भी ऐलान किया है कि उनका 30 अक्टूबर को दिल्ली कूच जारी रहेगा। गौरतलब है कि हरियाणा की आशा वर्कर पिछले 73 दिन से आंदोलन कर रही है। उनकी न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने जैसी करीब आधा दर्जन मांगे हैं। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता देंगे यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जा रही हैं। इच्छुक उम्मीदवार रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 5 नवंबर 2023 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्तियां निःशुल्क फ्री है। आयु सीमा 22 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में 21 और 22 अक्टूबर यानी कल व परसों होने वाली ग्रुप डी परीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। परीक्षा के चलते सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में कल की छुट्टी घोषित कर दी है। बता दें कि इन 2 दिनों तक अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बस सेवा भी निःशुल्क यानी फ्री रहेगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि जो अभ्यर्थी एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहते हैं वे 20 अक्टूबर की शाम को अपना एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त यानी फ्री यात्रा कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी के 13,536 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी।
उसी के लिए सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड प्रिंट करवाना होगा। एडमिट कार्ड पर एक फोटो लगाने के साथ ही 2 फोटो साथ लाने होंगे। इसके अलावा आधार कार्ड या फिर कोई अन्य पहचान पत्र जिस पर अभ्यर्थी की जन्म तिथि अंकित हो साथ लेकर आना होगा। इसके साथ ही आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड भी ले जा सकते हैं। हरियाणा में आयुष्मान चिरायु योजना के माध्यम से 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए ब्लॉक एवं जिला स्तर पर निःशुल्क यानी फ्री स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों से 1500 रुपए सालाना शुल्क लेकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। बता दें कि अब सरकार ने स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर शनिवार को प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान भाव मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना हेल्थ कार्ड बनवा सकता है। इसके अलावा नागरिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर पर जाकर भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। निरोगी हरियाणा योजना के तहत लोगों के 25 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें हीमोग्लोबिन टेस्ट मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार बच्चों के शारीरिक माप में ऊंचाई, पल्स, BP, दांत और आंखों की जांच, CBC, किडनी, शुगर, थायराइड आदि परीक्षण शामिल हैं। जो लोग आयुष्मान चिरायु योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं वे 31 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करके आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा SSC के द्वारा CET ग्रुप D की 21 व 22 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को देखते हुए हरियाणा परिवहन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त सफर की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में बड़ी तादाद में परीक्षार्थी रोडवेज बसों का सहारा लेकर अपने परीक्षा सेंटरों तक पहुंचेंगे। इसी को देखते हुए जींद रोडवेज डिपो ने बसों का शेड्यूल जारी कर दिया है। जींद के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र कैथल, चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र और हिसार में बनाए गए हैं। प्रबंधन ने डिपो और दोनों सब डिपो के नंबर जारी कर दिए हैं। इसको लेकर जींद डिपो के लिए 01681 245 370, नरवाना सब डिपो के लिए 01684 240 105 और सफीदो सब डिपो के लिए 01686 232 235 पर बसों से संबंधित कोई भी जानकारी ली जा सकेगी। साथ ही सुबह होने वाली परीक्षा के लिए बसों के टाइम टेबल की बात करें तो जींद से चंडीगढ़, पंचकुला के लिए 4 बजे बस जाएंगी। वहीं अंबाला के लिए सुबह 4:30 बजे, जींद से कुरुक्षेत्र 5 बजे, कैथल, करनाल, हिसार सुबह 5:30 बजे बसें जाएंगी। वहीं सायंकालीन परीक्षा के लिए बसों के टाइम की बात करें तो जींद से चंडीगढ़ व पंचकुला के लिए सुबह 8 बजे, जींद से अंबाला सुबह 8:30 बजे, जींद से कुरुक्षेत्र सुबह 9 बजे, जींद से कैथल, करनाल व हिसार के लिए सुबह 10 बजे बसें जाएंगी। SYL के मुद्दे को लेकर नवीन जैन ने राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथ लिया है। साथ ही राजनेताओं को अभी चेतावनी देते हुए कहा है कि हरियाणा के हक की बात नहीं करेगा वह हरियाणा का गद्दार होगा। राजनीतिक पार्टियां दोगली राजनीति कर रही हैं। वे पंजाब में कुछ बोलती हैं तो हरियाणा में कुछ। इसे सहन नहीं किया जाएगा। अब उन्हें अपना स्टैंड स्पष्ट करना होगा ताकि लोगों को भी पता चल सके कि गद्दार हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर रविवार को सेक्टर 6 स्थित बाग में पंचायत बुलाई गई है। उसका मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा को SYL का पानी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पंजाब सरकार को कहा गया है कि हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक का समय दिया है और स्टेटस रिपोर्ट लेने की बात कही है। नवीन जैन ने कहा कि झाड़मल की सरकार पंजाब में है जो कह रही है कि वह अब एक बूंद पानी नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियां पंजाब में जाकर कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, खून बहा देंगे। वहीं ये पार्टी हरियाणा में आकर कहते हैं कि एक एक बूंद पानी लेंगे, इसके लिए भी खून बहा देंगे। ऐसी बात करने वालों में शायद खून भी नहीं है। सभी दोगली पार्टियां हैं। पंजाब की जनता भी चाहती है कि हरियाणा को पानी मिले, लेकिन राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती। हरियाणा के पूर्व CM राव बीरेंद्र सिंह के पौत्र कांग्रेसी नेता अर्जुन राव का निधन हो गया है। अर्जुन राव ने विदेश में अंतिम सांस ली। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। रामपुरा हाउस की तरफ से भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि शुक्रवार को अर्जुन राव की डेड बॉडी रेवाड़ी पहुंचेगी। सूत्रों के अनुसार अर्जुन राव 16 अक्टूबर को बैंकॉक गए थे, जहाँ उनको दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हुआ है। उनकी उम्र करीब 44 साल है। पिता राव अजीत सिंह के अस्वस्थ होने के कारण अर्जुन राव ही अपना पारिवारिक बिजनेस संभाल रहे थे। राजनीतिक पारी पिछले विधानसभा चुनाव में अटेली विधानसभा सीट से शुरू की थी। उनके ताऊ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अर्जुन राव ने रणदीप सुरजेवाला के मार्फत पार्टी ज्वाइन की थी। अर्जुन राव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे हैं। कुछ दिन पहले ही अर्जुन राव अटेली विधानसभा में अपने कार्यालय का उद्घाटन करते समय अपने पिता राव अजीत सिंह के साथ नजर आए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाले शनिवार यानी कल और परसों रविवार को यानी 21 और 22 अक्टूबर को हरियाणा में ग्रुप D CET परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसी के चलते सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यानी फ्री सफर का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए उम्मीदवारों को सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इस बार उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की बसें भी शामिल की गई है ताकि छात्रों को कोई समस्या न हो। नारनौल डिपो से सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी व हिसार के लिए लगभग 300 बस एक ही पारी के लिए रवाना होंगी। रोडवेज महाप्रबंधक ने
सभी परिचालकों को ऑर्डर दिए हैं कि 21 अक्टूबर की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से 20 को व 22 अक्टूबर को परीक्षा देकर 23 को आने वाले अभ्यर्थियों से किराया नहीं लेना है। उम्मीदवारों को इन बसों के लिए कोई भी अग्रिम बुकिंग भी नहीं करानी होगी। नारनौल से जाने वाली बसों के शेड्यूल की बात करें तो वो इस प्रकार से रहेगा। सोनीपत के लिए सुबह 2:30 बजे चलेगी, गुरुग्राम के लिए 4:30, फरीदाबाद के लिए 3 बजे, रेवाड़ी के लिए 5:30 व हिसार के लिए 3 बजे चलेगी। वहीं शाम के समय होने वाले पेपर के लिए सोनीपत के लिए नारनौल से बस सुबह 7 बजे चलेगी, गुरुग्राम के लिए 9 बजे, फरीदाबाद के लिए 7 बजे, रेवाड़ी के लिए 10 बजे व हिसार के लिए सुबह 7 बजे बस जाएगी। हरियाणा में बिजली कमी को पूरा करने, खासकर गर्मियों के पीक सीजन के दौरान लगने वाले लंबे कट से निजात दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 20,773 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। ये लाइन लद्दाख से लेकर हरियाणा के कैथल तक लाई जाएगी और इस परियोजना की कुल लागत की बात करें तो उसका 40% वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जबकि बाकी 60% खर्च का वहन पावर ग्रिड करेगा। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द धरातल पर अमली जामा पहनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह प्रोजेक्ट हरियाणा सहित आसपास के राज्यों में बिजली कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण पहले ही लग चुका है। ग्रहण के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की भी आवश्यकता होती है। साल 2023 का अंतिम ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण होने वाला है। बता दें कि यह ग्रहण भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी दिखाई देने वाला है। आश्विन मास के शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि को 1:06 से प्रारंभ होकर रात्रि के 2:24 तक यह चंद्र ग्रहण रहेगा। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार चंद्र ग्रहण में आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस ग्रहण का प्रभाव लगभग सभी राशि के जातकों पर दिखाई देने वाला है। जहां कुछ राशि के जातकों को शुभ फल प्राप्त होंगे तो वहीं कुछ राशि के जातकों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। हरियाणा की मनोहर सरकार दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वाहन चालकों को जाम से निजात दिलाने की दिशा में कई नए एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल बिछा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के अलवर में हरियाणा सीमा पर स्थित पनियाला मोड़ से लेकर बड़ौदा मेयोग तक बनने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। 86 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से न केवल हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से आने वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे न केवल मुंबई जाने में समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की भी बचत होगी। इससे दिल्ली को भी फायदा होगा क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी को ट्रैफिक दबाव से मुक्ति मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अलवर के साथ ही राजस्थान के सिक्कर, झुंझुनू, भरतपुर और करौली को भी फायदा पहुंचेगा और इन क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। हरियाणा बॉर्डर के पास पनियाला मोड़ से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे कोटपुतली, बानसूर, मुंडावर, किशनगढ़, बास, अलवर, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ होते हुए बड़ौदा मेयो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए 56 गाँव की जमीन को अधिग्रहित किया गया है। यह एक्सप्रेसवे जिन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा वहाँ उद्योगों की रफ्तार बढ़ेगी और हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हरियाणा से खाटू श्याम जाने वाले लोगों के लिए जरूरी सूचना है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्र ग्रहण के कारण खाटू श्याम मंदिर के कपाट 28 अक्टूबर को दोपहर को बंद रहेंगे, जो अगले दिन तक खुलेंगे। फिलहाल इस संबंध में मंदिर समिति ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी करते हुए श्याम मंदिर समिति के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने बताया कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के कारण खाटू श्याम मंदिर के कपाट दोपहर 3:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जो कि अगले दिन 29 अक्टूबर को सुबह 5:15 बजे खुलेंगे। ऐसे में श्रद्धालु उसके बाद ही मंदिर पहुंचे। गौरतलब है कि चंद्र ग्रहण के अलावा बाबा श्याम का तिलक या फिर सेवा पूजा होने पर मंदिर में दर्शन बंद रहते हैं। सीकर के इस प्रसिद्ध मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लक्खी मेले के दौरान यहाँ पर 35 से 40 लाख श्रद्धालु आते हैं। व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। बता दें कि खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम हिंदुओं का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, जो कि सीकर और जयपुर हाईवे के बीच स्थित रिंगस कस्बे से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रिंगस खाटू श्याम मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन है। हरियाणा में 21 और 22 अक्टूबर को होने जा रहे ग्रुप डी के सीईटी एग्जाम को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सीएम ने एग्जाम में नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के डीसी के साथ परीक्षा की तैयारियों को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में निर्देश दिए कि एग्जाम सेंटर पर ड्यूटी देने वाले स्टाफ को मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ सेंटर पर तैनात होने वाले स्टाफ को भी बदला जाएगा। ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी एग्जाम का संचालन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा किया जाएगा। एग्जाम सुबह और शाम 2 शिफ्टों में आयोजित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 11:45 तक और दोपहर 3 बजे से 4:45 तक आयोजित किया जाएगा। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टाफ की इस बार अदला बदली की जाए, ताकि उन्हें स्वयं भी यह न पता चल सके कि किस परीक्षा केंद्र पर उनकी ड्यूटी लगने वाली है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक व फेस ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकों से परीक्षार्थियों की पहचान की जाए। इसके अलावा बस स्टैंड व रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे।
भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 247 अंक फिसलकर 65,629 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 46 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 19,624 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे मजबूत होकर 83 रुपए 24 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 100 रुपए बढ़कर 59,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 44,955 रुपए हो गई है। हालांकि चांदी में गिरावट देखने को मिली है और ये 873 रुपए गिरकर 71,324 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी जारी रहने के आसार बने हुए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।